नमस्कार। जय भीम ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पर क्या ये सिर्फ एक नारा है या फिर एक अभिवादन? सच तो ये है कि ये इससे कहीं ज्यादा है। ये एक पहचान है, एक संघर्ष है और एक पूरी विचारधारा की आवाज है। तो आज हम इसी आवाज के पीछे छिपे हुए असली और गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर असली सवाल यही है कि जय भीम का मतलब आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ भावनाओं की एक लहर है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोच, कोई वैचारिक शक्ति भी काम करती है? चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि यह महज भीड़ में लगाया जाने वाला कोई नारा भर नहीं है। और हाँ, ये सिर्फ मिलते वक्त किया जाने वाला एक अभिवादन भी नहीं है। असल में ये एक पहचान और एक मजबूत संकल्प को दिखाने का तरीका है। बल्कि इसे सिर्फ एक शब्द समझना तो सबसे बड़ी भूल होगी। जय भीम अपने आप में एक चेतना है, एक आवाज है उस संघर्ष की, और वो पूरी विचारधारा है जिसने करोड़ों लोगों को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। ठीक है, तो आज की हमारी पड़ताल इन 6 हिस्सों में बटी होगी। हम एक एक करके इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, नारे से परे। देखिए, अक्सर होता क्या है कि जैसे ही कोई जय भीम सुनता है तो उसे फौरन किसी एक खास समाज या किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ देता है। लेकिन यह समझ ना सिर्फ अधूरी है बल्कि अन्याय भी करती है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि जय भीम किसी एक जाति का नारा नहीं है। ये तो न्याय, समानता और हमारे संविधान जैसे बड़े और सार्वभौमिक मूल्यों का ऐलान है। ये किसी समूह के लिए नहीं, बल्कि उन सिद्धांतों के प्रति वफादारी है। चलिए अब आते हैं इसके बिल्कुल केंद्र में। अगर जय भीम को पूरी तरह से समझना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि यहाँ भीम का मतलब क्या है। देखिए, यहाँ भीम का मतलब सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं है, बल्कि ये उन सभी विचारों का प्रतीक है जिनके लिए वो खड़े हुए, जैसे कि हमारा संविधान, समानता, हर इंसान की गरिमा, उसके अधिकार और तर्क विवेक से सोचने की शक्ति। तो जब हम कहते हैं जय भीम, तो असल में हम इन सभी महान मूल्यों की जय बोल रहे होते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस नारे के पीछे की भावनाओं की, उस दर्द और उस संघर्ष की जो सदियों तक चला। आपको पता है, 1956 में डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद ये नारा उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक सांस्कृतिक और वैचारिक पहचान बन गया जिनकी आवाज को सदियों से दबाया जाता रहा था। ये नारा बस एक नारा नहीं, ये अपनी मौजूदगी का एक जबरदस्त ऐलान है। ये कहने का तरीका है कि अब हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका सीधा मतलब है, अब हम चुप नहीं रहेंगे। अगर इसके बिल्कुल मूल में जाएं, तो एक ही संदेश है, हर इंसान की बुनियादी गरिमा की एक बहुत गहरी और मजबूत मांग। ये नारा कहता है, मैं अब और अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे बराबरी चाहिए, मैं भी एक इंसान हूं। तो ठीक है, भावना की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह नारा सिर्फ भावना से आगे बढ़कर कैसे एक ठोस, एक तर्कसंगत विचारधारा का रूप लेता है। जय भीम कहना एक तरह से भारतीय संविधान की आत्मा को स्वीकार करना है। मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन तीनों महान सिद्धांतों को मानना है। तो इसीलिए ये नारा असल में संवैधानिक चेतना और कानून के राज का एक जश्न है। ये किसी एक व्यक्ति की जय नहीं, बल्कि उन विचारों और उस विधान की जय है जो सबको बराबर मानता है। अच्छा, अब एक बहुत आम गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। क्या जय भीम का नारा समाज को बांटता है? इसका जवाब बिल्कुल साफ है। ये नारा कोई नया विभाजन पैदा नहीं करता, बल्कि समाज में जो बंटवारा पहले से मौजूद है, जाति का, ऊंच नीच का, भेदभाव का, उसे बस उजागर करता है, उसे एक नाम देता है। इसे ऐसे समझिए, एक डॉक्टर बीमारी को पकड़ता है, उसकी पहचान बताता है, वो बीमारी फैलाता नहीं है। ठीक वैसे ही जय भीम सामाजिक बीमारी का कारण नहीं, बल्कि उसके इलाज की तरफ पहला कदम है। तो चलिए अब इस ऐतिहासिक मतलब को आज के भारत से जोड़ के देखते हैं, और ये भी कि जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनसे ये क्या उम्मीद रखता है। आज की दुनिया में ये सिर्फ एक जयकारा नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है, एक ऐसा आह्वान जो शिक्षा और तर्क पर टिका है। ये सिर्फ नारा नहीं, जीने का एक तरीका सिखाता है, जो कहता है पढ़ो, सोचो, तर्क करो और फिर संगठित हो। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है संघर्ष का वो जुनून और उसके साथ संवैधानिक मूल्यों को निभाने की जिम्मेदारी। ये भावना, विचार और जिम्मेदारी, इन तीनों का संगम है।
अगर संक्षेप में कहें तो जय भीम किसी के खिलाफ नहीं है, ये न्याय के पक्ष में है। इसका सीधा मतलब है अन्याय के खिलाफ खड़े होना, अपने संविधान पर विश्वास रखना और हर इंसान को सिर्फ इंसान की नज़र से देखना। और आखिर में बस एक बात, असली चुनौती और असली ताकत इन शब्दों को सिर्फ कहने में नहीं है, बल्कि उन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारने में है जिनकी ये बात करते हैं। क्योंकि जय भीम कहना आसान है, पर जय भीम को जीना ही क्रांति है।